इसमें पूरे शक्ति स्वरूप का पूरा दिया गया 700 श्लोक इसमें है, शक्ति के बारे में बात करिए। इसी दुर्गा सप्तशती में जब से मैंने पढ़ा है, मैं रोज इसको पढ़ता हूँ, तो अभी मुझे याद आया कि इसमें तो कहीं ऐसा कोई मेंशन ही नहीं है। शक्तियों का उन्होंने उल्लेख करा ना कि आसुरी शक्तियाँ जो हमारे देश के ऊपर दिक्कत कर रही हैं, उन्होंने एक बार भी कहीं मातृ शक्ति का नाम लिया, नारी शक्ति का नाम लिया। शक्ति तो दोनों भी होती हैं, प्लस भी होती है, शक्ति भी होती है। आज मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास भी शक्ति है, जो मेरा नेगेटिव है उसके पास भी शक्ति है। शक्ति का शब्द जो है नेगेटिव के साथ भी जुड़ा है, मैं तो आपको पूरा दिखा रहा हूँ, कुछ और ही आपको कहीं नहीं। अगर उन्होंने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होती तो उन्हें पता चल जाता। अगर वो हिंदू कहते हैं, हिंदू आओ मेरे से बात करो हिंदुओं के बारे में, मैं बताता हूँ हिंदुत्व क्या होता है। हिंदू है अब ये अच्छा, कैसे हिंदू नहीं हुए? क्योंकि मैं बीजेपी को नहीं मानता, और क्या। चलो सुनिए अब इसका भी प्रमाण दे देता हूँ। भाई साहब इधर आओ जरा, आगे आओ। मेरा उपनाम जो है, मेरी कास्ट लगती है शर्मा और मेरा गोत्र है पाराशर। महाभारत काल के प्राचीन ऋषि माने जाते हैं, महाभारत काल के पाराशर ऋषि। मैं उनके गोत्र से उत्पन्न हूँ, यानी कि मेरा गोत्र कम से कम 5000 साल पुराना तो है। उसके बाद आती है 6 जून 1980 को बीजेपी की स्थापना होती है। आज वो 40 साल की है, 4 दिन की बीजेपी। आज वो मुझे सिखाएगी कि मैं उसे मानूंगा या वो मुझे मानेगी? नाम है आपका? पहले प्रभाकर दीक्षित। प्रभाकर दीक्षित का मतलब क्या होता है? तुम बताओ ना क्या होता है। मैं क्या बताऊँ? गोत्र तुम्हारा? हमारे ब्राह्मण और क्या होता है? बस दीक्षित और ब्राह्मण होता है। तो ये सुन लो बात, ये मुझे हिंदू धर्म की शिक्षा देंगे। सुनिए, ये मुझे हिंदू धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। दीक्षित का मतलब होता है जिसने दीक्षा ली हो, जो दीक्षित हो गया हो, जिसने कहीं से ज्ञान प्राप्त करा हो, उसको दीक्षित कहा जाता है। अब इन्होंने नाम से बोल दिया मैं दीक्षित हूँ। महाराष्ट्र के अंदर कल देखने को मिला, तमाम नेता थे, राहुल गांधी भी थे, एक के बाद एक बार भी वहाँ से किए गए बीजेपी सरकार पे। सबसे पहले मैं इस इंडिया अलायंस पर चर्चा करती हूँ। कितनी मजबूत कल आपको वहाँ देखी, हालांकि भीड़ तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जनसैलाब देखने को मिला, लेकिन ये जनसैलाब वोटर्स में बदल पाएगा? ये जनसैलाब वोटर्स में ही तो बदला हुआ है। और वो किस लिए आए थे वहाँ पे? किस लिए आए थे वो लोग? जब एक आदमी किसी अपने नेता से इन्फ्लुएंस होता है तभी तो उनकी बात करता है। मैडम मोदी जी की मुरीद हैं, तो मैडम मोदी जी की बात कर रही है, तो मैडम मोदी जी को वोट दे रही है ना। अगर इनके अड़ोस पड़ोस में कहीं जनसभा होगी तो हो सकता है जाने की भी सोच लें, अगर इनके घर में कोई कामकाज नहीं हुआ तो। हमारे जैसे लोग जो होते हैं, थोड़े से पॉलिटिकली अवेयर होते हैं, उनको बड़ी जल्दी खुराक उठती है जाने की। हम लोग तो जाते हैं, तो जाहिर बात है हमने वोट भी देना है, तो अपने नेता को सुनने भी जाना है कि हमारा नेता क्या कह रहा है। तो जितनी भीड़ आई है तो जाहिर बात है वो वोट पे भी बदलेगी। लेकिन वोट अगर चोरी ना हो जाए तो। और रही बात जितना इन्फ्लुएंस इसका बड़ा है राहुल जी का यात्रा का और सब चीज़ें जी इतना है, तो आप लोग विपक्ष वाले क्यों नहीं निगरानी करो, लगाओ अपने सीसीटीवी कैमरे, तो वो कर लो ना। आप उसी पे विपक्ष कमजोर है ना, विपक्ष आप उस पर इल्जाम लगा रहे हो तो उसको प्रूव भी करो ना। बिल्कुल मैंने भाई विपक्ष क्या इतना मजबूत है? सर राहुल गांधी का बयान आपने सुना होगा, राहुल गांधी एक शक्ति की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं एक शक्ति है, नेगेटिव शक्ति, अभी देखिए वो देश के अंदर हावी हो चुकी है। जो नेता है आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में किसी की भी नहीं बन रही है। देखिए एकजुटता तो देखने को मिल गई, लेकिन क्या राहुल गांधी एक बार फिर से बयान देकर फंस गए? क्योंकि पीएम मोदी ने इस शब्द को लपक लिया है। वो कह रहे हैं शक्ति मेरे देश की माताओं बहनों को दर्शाती है, मातृ शक्ति है, मैं उसका अपमान नहीं सह सकता। बिल्कुल मातृ शक्ति। लेकिन क्या राहुल गांधी जी ने अपने बयान में मातृ शक्ति के बारे में कोई बात बोली? उन्होंने बोला कुछ शक्तियाँ जो नेगेटिव सोर्सेज होती हैं। फोर्स मतलब शक्ति, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, हर कोई जानता है। और जिस वो शक्ति की बात करने के माताएं बहनें हमारी शक्ति रूपा होती हैं, तो मैं साफ आज इस बात को दोबारा से उद्धृत करता हूँ कि हमारे जो अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने लालू प्रसाद जी ने बयान दिया था कि मोदी हिंदू भी नहीं है। और अगर मोदी जी को इतनी समझ होती, हिंदू धर्म की समझ होती, तो एक मिनट जरा मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं। चलिए कुछ कर दिखा रहे हैं शर्मा जी। आज शर्मा जी एक अलग ही अंदाज में देखिए, वो जाहिर बात है ये दुर्गा सप्तशती है। इस दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण की दुर्गा सप्तशती है। ये देखिए जी, इसमें पूरे शक्ति स्वरूप का पूरा दिया गया 700 श्लोक इसमें है, शक्ति के बारे में बात करिए। इसी दुर्गा सप्तशती में जब से मैंने पढ़ा है, मैं रोज इसको पढ़ता हूँ, तो अभी मुझे याद आया कि इसमें तो कहीं ऐसा कोई मेंशन ही नहीं है। तो ये मार्क करके लाया हूँ मैं चीजें। देखिए दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय जो शुरू होता है, सबसे पहले देवी कवच से प्रारंभ होता है। एक और बार फिर से आंकड़े लेकर आए शर्मा जी। अब वो देवी कवच की शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ, हालांकि जैसे भी है बीच में से पढ़ रहा हूँ, ये ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डंकनी, शंकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डंकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, ब्रह्मराक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि निष्कारिक शक्तियाँ भी हरते हुए कवच धारण के रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। बताइए तो क्या उन्होंने गलत कहा है शक्ति के बारे में? आसुरी शक्तियों का उन्होंने उल्लेख करा ना कि आसुरी शक्तियाँ जो हमारे देश के ऊपर दिक्कत कर रही हैं। उन्होंने एक बार भी कहीं मातृ शक्ति का नाम लिया, नारी शक्ति का नाम लिया। शक्ति तो दोनों भी होती हैं, प्लस भी होती है, शक्ति भी होती है। आज मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास भी शक्ति है, जो मेरा नेगेटिव है उसके पास भी शक्ति है। इसके बाद आगे फिर अगर हम आगे चलते हैं इसी दुर्गा सप्तशती में, तो इसके बाद भी शक्तियों का उल्लेख लगातार करा गया है। ये देखिए जी, इसके बाद ये तीसरे अध्याय में
ये रहा, इसमें दैत्य के साथ शक्ति के टूटते ही, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से नाकाम करके पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति के टूटते ही उस राक्षस ने क्रोधित हो अपना त्रिशूल मारा। ये दुर्गा सप्तशती है मार्कंडेय पुराण में। शक्ति के टूटते ही उस राक्षस ने क्रोधित हो अपना त्रिशूल मारा, मतलब शक्ति उस राक्षस के पास भी थी ना। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि मातृ शक्ति और बहनों की शक्ति? उन्होंने कहाँ इस बात को उद्धृत करा? राहुल गांधी जी ने एक बार भी बोला कि माताओं की शक्ति है, मातृ शक्ति है, जो भी है। उसके बाद फिर हाँ, नेगेटिव शक्ति देश के अंदर हावी है। बिल्कुल वही मैं जो देश की संस्थानों पर का शब्द जो है नेगेटिव के साथ भी जुड़ा है। मैं तो आपको पूरा दिखा रहा हूं, तो कुछ और ही आपको कहीं नहीं। अगर उन्होंने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होती तो उन्हें पता चल जाता। इसके बाद आगे आ जाते हम और आगे। ये राहुल गांधी का बयान आया इसी दिन, आप निकालेगा। राहुल गांधी का आज ही बयान आया, वो कह रहे हैं कि मोदी जी मेरी बातों को पसंद नहीं करते, मेरी बातों का उल्टा मतलब अर्थ निकाल देते। तो क्या यही इसीलिए तो निकालने, यही तो ना। अब देखिए दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय, जब प्रलय काल में महाबली से समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है, तब वह देवी महाकाल रूप महामारी और उत्पत्ति काल में रिद्धि के रूप में होती है, और पालन के समय वही सनातनी देवी प्राणियों की रक्षा करती है। वही देवी अभ्युदय के समय लक्ष्मी होकर मनुष्यों को अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की वृद्धि कराती है, और आपत्ति काल में लक्ष्मी का नाश करती है। तो ये शक्ति के बारे में ही है ना, सारी की सारी चीज शक्ति के बारे में ही है। बताइए, अगर उन्होंने ये सब चीजें पढ़ी होती तो आज उन्हें ये बातें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बताइए। देखिए, मैं एक ही स्क्रीनशॉट लेकर रखी थी। पीएम मोदी कह रहे हैं कि मेरे साथ ब्रह्मा, विष्णु और जो भगवान के नाम है मैं बता देती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। तो कह रहे हैं कि इनका आशीर्वाद मेरे साथ है, शक्तियाँ मेरे साथ है। सबसे तो पहले ही आशीर्वाद मिल गया। ब्रह्मा जी का नाम विष्णु जी से पहले नहीं लिया जाता। सबसे पहले विष्णु है। विष्णु जी के कमलनाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद उनका शिव जी का नाम आता है। सबसे पहले सृजनकर्ता, फिर पालनहार और फिर डिस्ट्रॉयर। गॉड का मतलब ये जनरेट, ओबीडिएंट और डिस्ट्रॉयड, GOD। अगर इसकी डिटेल निकालेंगे तो जनरेट करने वाले कौन? विष्णु जी। ओबीडिएंट करने वाले कौन? ब्रह्मा जी। डिस्ट्रॉय करने वाले कौन? शिव शक्ति। GOD शॉर्ट फॉर्म में भी आप निकाल लीजिए। तो अगर वो कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो पहले तो उन्हें यही नहीं पता होना चाहिए कि ब्रह्मा जी का नाम पहले नहीं आता। विष्णु जी पहले हैं, विष्णु जी के बाद ब्रह्मा जी का नाम आता है, क्योंकि विष्णु जी के कमल दल से वो उत्पन्न हुए हैं। तो कहाँ से उन्हें, वो हिंदू हैं, हिंदुओं की ठेकेदारी लेके वो घूम रहे हैं दुनिया की। आए मेरे सामने, मैं उनसे डिबेट करने को तैयार हूँ। आइए मेरे सामने। आप मोदी जी के सामने डिबेट करेंगे उनसे? अगर वो हिंदू कहते हैं, हिंदू आओ मेरे से बात करो हिंदुओं के बारे में, मैं बताता हूँ हिंदुत्व क्या होता है। हिंदू अब ये खुद ब्राह्मण है आप, तब भी आप पर आरोप लग रहा है कि आप हिंदू वो कह रहे हैं आप ब्राह्मण है तब भी आप हिंदू नहीं है। बताइए, अब प्रमाण पत्र दीजिए ना। अच्छा इनको, अच्छा कैसे हिंदू नहीं हुए? क्योंकि मैं बीजेपी को नहीं मानता। और क्या? अच्छा चलो सुनिए, अब इसका भी प्रमाण दे देता हूँ। भाई साहब इधर आओ जरा, आगे आओ। आप जरा ध्यान से सुनना। एक मिनट भाई साहब जरा ध्यान से सुनना। ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ और ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरा उपनाम जो है, मेरी कास्ट लगती है शर्मा, और मेरा गोत्र है पाराशर। पाराशर कौन है? ऋषि पाराशर, जो महाभारत काल के प्राचीन ऋषि माने जाते हैं। महाभारत काल के पाराशर ऋषि, मैं उनके गोत्र से उत्पन्न हूँ। यानी कि मेरा गोत्र कम से कम 5000 साल पुराना तो है, जिसे माना जाता है कि महाभारत लगभग 5000 साल पुरानी है। 5000 साल पुराना तो मेरा गोत्र हो गया। मैं तब से हूँ। मेरा जन्म हुआ 1971 में, ठीक है जी। 1971 में पैदा होते ही मुझे उपनाम शर्मा मिल गया और मुझे गोत्र पाराशर मिल गया, ठीक है। उसके बाद आती है 6 जून 1980 को बीजेपी की स्थापना होती है। आज वो 40 साल की है, 4 दिन की बीजेपी। आज वो मुझे सिखाएगी कि मैं उसे मानूंगा या वो मुझे मानेगी? हैं? वो 4 दिन की मेरे हुई, 10 साल बाद पैदा हुई। वो हिंदू वही है जो बीजेपी को माने। अगर विरोध करेंगे तो हिंदू नहीं। ये क्या है? ये इन जैसों की तो ये चीज नहीं है। मुसलमान क्या नहीं मानते? मुसलमान नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं। जो इंडिया के हैं सारे मुसलमान उसको मानते हैं। मोदी को क्यों नहीं मानते? नहीं मानते। अब धारणा है कौन % में से 30% अगर मुसलमान नहीं मान रहे। नहीं, मैंने ये बात तो एक बार भी नहीं उठाई कि मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान भी थे, इनमें सिकंदर वक्त भी थे, मिर्जा भी थे। हाँ जी। लेकिन अब आपसे बार पूछा जाता है कि पैसे लेकर बोल रहे हैं या फिर हिंदू नहीं है, ये आरोप भी लगने लग गए। कोई बात नहीं जी, मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। मैं इनसे 2 शब्द पूछ लूं? अगर ये बहुत बड़े हिंदू हैं। अच्छा बहुत लंबी हो गई। मैं आपका पहले प्रभाकर दीक्षित। दीक्षित का मतलब क्या होता है? तुम बताओ ना क्या होता है। मैं क्या बताऊं? गोत्र तुम्हारा? हम ब्राह्मण और क्या होता है? बस दीक्षित और ब्राह्मण होता है। तो ये सुन लो बात, ये मुझे हिंदू धर्म की शिक्षा देंगे। सुनिए, ये मुझे हिंदू धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। दीक्षित का मतलब होता है जिसने दीक्षा ली हो, जो दीक्षित हो गया हो, जिसने कहीं से ज्ञान प्राप्त करा हो, उसको दीक्षित कहा जाता है। अब इन्होंने नाम से बोल दिया मैं दीक्षित हूँ, बस छुट्टी। मुद्दे चलने वाले हैं देश के। जी, चुनावी मुद्दे तो यही रहने वाले हैं, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। जी, बाकी हिंदू की जो बात करते हैं उन जी। अयोध्या होके आई हूँ 1 महीने पहले। अयोध्या में मैंने देखा लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, लेकिन इतनी रोजगार बढ़ गया है, अब बहुत ज्यादा लोगों को काम मिल रहा है।
मान लेते हैं आपकी राम मंदिर बनने से रोजगार भी तो बढ़ा है ना। देखिए, लेकिन हमारा पूरा देश कितना बड़ा है जी, 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, और 101 फिलहाल जो माना जाता है 140 करोड़ की जनसंख्या, उस 140 करोड़ में एक अयोध्या जो है 10-20 लाख की जनसंख्या वाला जो फिलहाल प्रदेश है, उसमें अगर थोड़े बहुत लोगों को रोजगार मिल गया है तो क्या उससे हम पूरे देश का पैमाना बना लेंगे? मैं बोल रही हूँ कि अभी जो बात कह रहे हैं, मैं ना उस रोजगार के खिलाफ हूँ, ना मैं राम मंदिर के खिलाफ हूँ, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ। बन गया तो लोगों को रोजगार मिल गया, रोजगार मिला है, मैंने ये चीज खुद देखी है। चलिए ठीक है, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अब समाप्त करती हूँ। मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हुए थे, शर्मा जी खासकर जुड़े हुए थे। हम समझ रहे थे कि अब राजनीति की ओर बढ़ रही है, हालांकि तमाम राजनीतिक दलों की ओर से कहना है कि इस बार सत्ता में वो आने वाले हैं, लेकिन बीजेपी जो आंकड़ा और संकल्प लेकर चल रही है, क्या वो आसान है? जबकि विपक्षी गठबंधन और जो जमावड़ा देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं इस रास्ते में मुश्किलें खड़ी करता दिख रहा है।